यह मधुमक्खी सच में बहुत ही आलसी थी। इस साल उसकी उम्र 20 साल हो गई थी, लेकिन उसने अब तक अपना खुद का छत्ता नहीं बनाया था। हर दिन बस खाती, सोती और आराम करती रहती थी। आज भी वही हुआ, उसने सारा दिन बर्बाद कर दिया। मुखिया ने उसे काम न करते हुए पकड़ लिया। वह घबरा गई और जल्दी से खड़ी होकर सलाम करने लगी, लेकिन उसके सिर पर शहद चिपका हुआ था। उसने दूसरे हाथ से सलाम करने की कोशिश की, पर जल्दी ही समझ में आ गया कि दोनों हाथ शहद से चिपके हुए हैं। मुखिया उसकी इस आलसी आदत से तंग आ चुका था। उसने तुरंत उसे डांटा और सख्त आदेश दिया। आज उसे हर हाल में अपना छत्ता बनाना था। कप्तान और शहद वाली टीम खेतों की ओर पराग इकट्ठा करने निकल गई। छोटी मधुमक्खी ने एक बड़ी चिपचिपी शहद की गोली उठाई, लेकिन वह इतनी चिपचिपी थी कि उसके हाथों से छूट ही नहीं रही थी। उसने जल्दी जल्दी उसे छोटी गोली में बदलने की कोशिश की, पर फिर भी वह चिपकी ही रही। अब उसने अपने हाथ जोर जोर से हिलाने शुरू किए और गलती से शहद की गोली सीधे कप्तान के सिर पर जा गिरी। छोटी मधुमक्खी डर गई। वह दौड़कर गई और कप्तान को साफ करने लगी, लेकिन जितना साफ करने की कोशिश करती, शहद उतना ही ज्यादा फैलता गया। उसने छोटी मधुमक्खी को भगा दिया। फिर उसने अपनी जेब से थोड़ा पराग निकाला, उसे अपने हाथों पर लगाया और शहद को आराम से हटा लिया। यह देखकर छोटी मधुमक्खी को भी समझ में आ गया। उसने भी वैसा ही किया, अपने हाथों पर पराग मल लिया और शहद चिपकना बंद हो गया। वह बहुत खुश हुई और फिर से छत्ता बनाने में लग गई। उसने जल्दी से एक षटभुज 6 कोनों वाला कोष बनाया, लेकिन वह ढांचा तुरंत ही गिर गया। अब वह नाराज हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक नया तरीका सोच लिया। उसने पास की कुछ टहनियां इकट्ठा करनी शुरू की और शहद को टिकाने के लिए उन्हें जमीन में गाड़ दिया, लेकिन शहद फिर से बहकर गिर गया। वह गुस्से में आकर टहनियां फेंकने ही वाली थी कि तभी उसे एक नई बात समझ में आई। जब वह अपने पंख फड़फड़ाती है तो शहद थोड़ा सख्त और ठोस हो जाता है। बस फिर क्या था, उसने पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिया और शहद के ऊपर हवा चलने लगी। आखिरकार वह छत्ते का पहला हिस्सा बनाने में सफल हो गई। उसी वक्त कप्तान पीछे से आ गया। उसने याद दिलाया कि अभी तो कई और कोष सेल्स बनाने बाकी है। अगर वह आज काम पूरा नहीं कर पाई तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। छोटी मधुमक्खी बिना रुके काम करती रही। वक्त कितना बीत गया यह पता ही नहीं चला। आखिर में वह इतनी थक गई कि जमीन पर गिर पड़ी। तभी कप्तान और शहद की टीम वापस लौट आई। उन्होंने जो देखा उसे देखकर हैरान रह गए। एक बहुत बड़ा छत्ता उनके सामने था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे साल की मेहनत एक ही दिन में हो गई हो। कप्तान बहुत खुश हुआ। उसने छोटी मधुमक्खी की दिल